तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स जियानवू किंगडम के सिक्योरिटी हेड और गोल्डन हॉर्न क्लैन की टीम के साथ मिंग यू एम्पायर को तबाह करने के लिए उनके प्लैनेट के पास आ गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी हेड और उसकी टीम तो मिंग यू एम्पायर के मिलिट्री बेस तबाह कर रही थी और गोल्डन हॉर्न क्लैन वाली टीम याओ हाई को ख़त्म करने चली गई थी। लेकिन याओ हाई अपने बनाए हुए ब्लैक टेन ड्रिल्स प्लांट की मदद से बार बार खुद को जिंदा कर ले रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो एल्डर याओ ही पर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन फिर से याओ ही जिंदा होकर वहां से भागने लगता है, पर वो पूरी गोल्डन हॉर्न क्लैन की टीम याओ ही को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उसे बार बार पीट पीट के मारने लगती है, जहां याओ ही बस भागने की कोशिश कर रहा था पर उसे एक भी मौका नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे। अब ये बोल के याओ ही खुद को एक्सप्लोड कर लेता है, लेकिन वो टीम याओ ही के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जिससे उन्हें और उस प्लैनेट पर रहने वाले मासूम लोगों को कुछ नहीं होता। लेकिन तभी वो बैरियर टूटने लगता है तो वो एल्डर स्पेस में क्रैक बना के वो पूरा एक्सप्लोजन एम्प्टी स्पेस में भेज देता है, जिससे सब लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद उस एल्डर के टीममेट्स बोलते हैं कि मैक्स सच में इनोसेंट लोगों की फिक्र करता है, जो उसने ये एक्सप्लोजन रोकने के लिए हमें पहले ही बोल दिया था। इस पे वो एल्डर कहता है कि हमने एक सही बंदे को अपना साथी चुना है। इधर उस प्लैनेट पर रहने वाले लोग भी एक्सप्लोजन के गायब हो जाने के कारण थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद वो एल्डर मैक्स को कॉल करके बताता है कि याओ ही मर गया है और हमने मासूम लोगों को भी कुछ नहीं होने दिया। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है और सबसे कहता है कि क्योंकि अब याओ ही मर गया है तो वक्त आ गया है कि इस प्लैनेट पर छुपे हुए जितने भी इंसेक्ट क्लैन के मेंबर्स हैं उन्हें भी खत्म कर दिया जाए। तो ये सुन के बहुत सारे सैनिक प्लैनेट पर उतरने लगते हैं। दूसरी तरफ मैक्स उस सिक्योरिटी हेड को उन स्पेसशिप्स का ध्यान रखने के लिए वहीं रुकने को कहता है। अब वो सभी ऑफिसर्स प्लैनेट पर उतर के सभी से कहते हैं कि हम जियानवू किंगडम की सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर्स हैं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हमें बस आपके बीच में रहने वाले कुछ गद्दारों का पता लगाना है। अब वो लोग एक एक कर उन सभी की सोल स्कैन करने लगते हैं, जिनसे उन्हें पता चल रहा था कि उनमें से कौन इंसेक्ट क्लैन का मेंबर वहां भेस बदल कर रह रहा है। साथ ही जैसे ही उन्हें इस बात का पता चल रहा था वो लोग उन बहरूपियों को मारते जा रहे थे और बाकी मासूम लोगों को उनकी असलियत भी बता रहे थे। अब ये सब ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहता है। इसके बाद मैक्स अपनी स्पेसशिप से बाहर आता है और सबसे कहता है कि आपका रूलर याओ ही इंसेक्ट क्लैन का बस एक पपेट था, जिसकी वजह से हमें उसे मारना पड़ा क्योंकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। पर आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा। साथ ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी आप लोगों का प्लैनेट ठीक करने में फिर से मदद करेगी। इधर कई ऑफिसर्स बीमार लोगों की मदद भी कर रहे थे। उसी वक्त मैक्स और उसके साथ आए हुए सभी लोगों को एक डरावना प्रेशर फील होता है, तो वो गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर उस प्रेशर की डायरेक्शन में अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि बहुत दूर स्पेस में अभी एक क्रैक बना है और उसके अंदर से एक स्पेसशिप बाहर आ रही है, जो किसी और की नहीं बल्कि इंसेक्ट क्लैन की मेन स्पेसशिप थी, जिसके अंदर इंसेक्ट क्वीन भी थी। अब वो एल्डर सबको ये बात बता देता है तो मैक्स कहता है कि इंसेक्ट क्वीन डायरेक्टली ह्यूमन टेरिटरी में आ गई। तभी अचानक से पूरा आसमान पर्पल हो जाता है क्योंकि उस स्पेसशिप की प्रोटेक्शन कर रहे इंसेक्ट्स अपने मुंह से पर्पल एनर्जी निकाल कर उसे कंबाइन कर रहे थे। इधर डायलन मैक्स से कहता है कि वो बहुत सारे इंसेक्ट सोल्जर्स हैं। उसी वक्त मैक्स को सिक्योरिटी हेड का कॉल आता है, जो मैक्स से कहती है कि वहां से जल्द से निकल जाओ। ये सुन के मैक्स सभी से प्लैनेट छोड़ने को बोल देता है, तो सभी ऑफिसर्स जल्दी से स्पेसशिप में बैठने लगते हैं क्योंकि उन इंसेक्ट सोल्जर्स ने वो पर्पल एनर्जी कंबाइन करके उनकी तरफ भेज दी थी, जो जल्द ही वहां पहुंच जाती। इधर मैक्स डायलन की मदद से स्पेसशिप में बैठ जाता है, लेकिन बैठने से पहले वो अपनी स्पेसशिप रिंग में उस प्लैनेट के कई सारे मासूम लोगों को रख लेता है और जैसे ही वो लोग प्लैनेट छोड़ते हैं वो पर्पल एनर्जी उस प्लैनेट पर टच होती है और वो तबाह हो जाता है।
इधर मैक्स सबसे कहता है कि जल्दी से स्पेसशिप की मैक्सिमम स्पीड ऑन कर दो, क्योंकि उस प्लैनेट के एक्सप्लोजन की वजह से वो लोग पीछे की ओर जा रहे थे। तो इसे सॉल्व करने के लिए वो सिक्योरिटी हेड शिप से उतरकर एक बैरियर बनाती है, लेकिन वो भी उस एक्सप्लोजन में फंसने वाली थी। पर मैक्स सही समय रहते उसे अपनी स्पेसशिप में खींच लेता है। अब वो सब जल्दी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर बबाता मैक्स को बताती है कि हमारे पास बहुत कम समय है, हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते। इधर कम स्पीड होने की वजह से पीछे की कुछ शिप्स तबाह होने लगती है और उनके अंदर के ऑफिसर्स भी मरने लगते हैं। तभी मैक्स सबसे कहता है कि अभी हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते, इसलिए सभी ऑफिसर्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेसशिप को धक्का लगाओ। तो वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन तभी इंसेक्ट लैंड का एक अटैक उनकी 2 शिप्स को लग जाता है, जिसकी वजह से वो शिप्स और उनके अंदर के ऑफिसर्स खत्म हो जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ और शिप्स भी तबाह होने लगती है। ये देखकर मैक्स की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसी वक्त वो सभी रिक्वायर्ड स्पीड लिमिट तक पहुंच जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, जिसके कारण उन्हें लगता है कि वो बच गए। इसलिए वो गोल्डन हॉर्न क्लैन का एल्डर मैक्स को उसके डिसीजन के लिए थैंक यू बोलता है। उसी वक्त मैक्स सबसे कहता है कि अब सभी बची हुई स्पेसशिप यही स्पीड को मेंटेन रखेगी। साथ ही वो सब थोड़े पास पास भी आ जाते हैं। लेकिन तभी बबाता मैक्स को बताती है कि इंसेक्ट लैंड की स्पेसशिप उनका पीछा कर रही है। इस पे वो सिक्योरिटी हेड बोलती है कि जल्दी से सुपर लाइट स्पीड एक्टिवेट कर दो। ये सुन के वो एल्डर बोलता है कि ये डार्क यूनिवर्स है, यहाँ ये बड़ी स्पेसशिप वो स्पीड अचीव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट लैंड की स्पेसशिप बहुत जल्द हमारे पास पहुंच जाएगी। अब वो एल्डर मैक्स से कहता है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप सभी मेरे इनर वर्ल्ड में चले जाओ, क्योंकि मैं शायद वो स्पीड अचीव कर पाऊँ। ऊपर से छोटे होने की वजह से मैं उनके अटैक से भी बेहतर बच पाऊंगा। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है। इधर वो इंसेक्ट्स मिलके अपना अटैक तैयार करने लगते हैं, लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही वो एल्डर सभी स्पेसशिप्स को अपने इनर वर्ल्ड में रख लेता है और इंसेक्ट लैंड के अटैक से बचते हुए आगे की ओर भागने लगता है, जहां वो लाइट स्पीड पर भी पहुंच गया था। लेकिन इंसेक्ट लैंड की स्पेसशिप ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और वो उस एल्डर के बहुत करीब पहुंच गए थे। तभी वो इंसेक्ट्स एल्डर पर अटैक करने लगते हैं, पर एल्डर स्पेस ट्रैवल का एक्सपर्ट था, इसलिए वो आसानी से उनके अटैक से बच पा रहा था। तो ये सब देखकर इंसेक्ट क्वीन अपनी आर्मी को एक सिग्नल देती है, जिसके बाद वो सभी इंसेक्ट्स अपना अटैक रोककर एक बैरियर क्रिएट करने लगते हैं। तो ये सब देखकर वो सिक्योरिटी हेड मैक्स को बताती है कि इनके इस बैरियर से वॉरियर की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से एल्डर खतरे में पड़ सकते हैं। इधर वो एल्डर देखता है कि वो इंसेक्ट्स उसे स्पेस लॉक में फंसा रहे हैं, तो वो एल्डर वो स्पेस लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो इंसेक्ट्स उस लॉक को और मजबूत करे जा रहे थे, जिसकी वजह से एल्डर की स्पीड कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स और उनकी शिप एल्डर के बहुत करीब आ गई थी। इधर ये सब देखकर बबाता और बाकी सब टेंशन में आ जाते हैं। उसी वक्त वो एल्डर स्पेस लॉक तोड़ने के लिए अपने वेपन से अटैक करता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। इधर वो इंसेक्ट अपना दूसरा अटैक तैयार करना शुरू कर देते हैं और तैयार होते ही उसे एल्डर की तरफ रिलीज कर देते हैं, लेकिन वो एल्डर सही समय पर वो बैरियर तोड़ देता है, पर वो बैरियर फिर से जुड़ने वाला था। तो ये देखकर वो एल्डर उस बंद होते हुए बैरियर से मैक्स और उन शिप्स को बाहर भेज देता है और खुद उस अटैक को रोकने के लिए अपना डोमेन ओपन कर देते हैं। ये सब देखकर बबाता मैक्स को बताती है कि एल्डर इंसेक्ट लैंड के अटैक को रोकने के लिए खुद को तबाह करने वाले हैं। उसी वक्त वो डोमेन और वो अटैक टकराता है और उसकी वजह से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसके खत्म होने के बाद मैक्स देखता है कि वो एल्डर जिंदा है, क्योंकि उनके सामने एक बैरियर बन गया था। तभी वह मास्टर जियो जियान और कुछ लोग आ जाते हैं, जो अपनी तलवार से एक ही बार में एल्डर को घेरे हुए इंसेक्ट्स को मार देते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।